हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान कुंभ में। आज हमारा जो टॉपिक है वो चंद्रयान-3 से संबंधित कुछ प्रश्न हैं आपके सामने। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। सबसे पहले ये जानते हैं इसरो क्या है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसकी जो स्थापना जब कब हुई थी तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। भारत सरकार द्वारा तो इसको 1962 में गठित किया गया था, लेकिन इसकी मेन स्थापना 1969 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु के अंतरिक्ष भवन में स्थित है, वहीं इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो श्री एस सोमनाथ जी, ये जो हैं 14 फरवरी 2022 को अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी बने थे, और इसका अंतरिक्ष आयोग के जो कार्यभार का जो पद इन्होंने ग्रहण किया था। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? तो जो हमारा अंतरिक्ष विभाग जो होता है वो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार होता है। यह भारत सरकार का ही विभाग है और प्रधानमंत्री इस विभाग को नियंत्रित करते हैं। तो हमारे जो वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, जैसा कि आप जानते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इस समय इसका कार्यभार सारा नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चंद्रमा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो सेलेनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत की रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो रितु करिधल जी को कहते हैं। यह अपनी लखनऊ की ही थी और लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने पढ़ाई करी है। ये जो है मंगलयान और अन्य के लिए ही उनके दृढ़ संकल्प और ये जो सफल नेतृत्व का कार्य रहा है, इसकी उपाधि इनको मिली थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारत सरकार ये भारत के जो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो भारत के रॉकेट मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर के सिवान जी को कहते हैं। यह प्रौद्योगिकी और अन्वेषण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति किए थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा जी थे। ये भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री हैं जो चंद्रमा पर पहली बार पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत के मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया किसे कहते हैं? तो डॉक्टर ये जो अपने APJ अब्दुल कलाम जी हैं, इनको भारत में मिसाइल मैन कहा जाता है। और ये एक दूरदर्शी वैज्ञानिक, शिक्षक और राजनेता भी थे। इन्होंने कई मिसाइल कार्यक्रमों में अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को कहा जाता है। डॉक्टर विक्रम ए साराभाई ये अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत का पहला रॉकेट कब लॉन्च हुआ था? तो भारत का पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी थे। इन्होंने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था 20 जुलाई 1969 में। इन्होंने चंद्रमा पे पहला कदम रखा था जब अपोलो 11 मिशन के अंतरिक्ष विभाग का इतिहास रचा गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मून मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो मैलसामी अन्नादुराई जी को मून मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मिशन चंद्रमा 3 के रोवर का नाम क्या है? तो प्रज्ञान रोवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन चंद्रमा 3 के लैंडर का नाम क्या है? तो विक्रम साराभाई है। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा मिशन 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को चंद्रमा मिशन 3 को लॉन्च किया गया था। कहाँ लॉन्च किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के श्रीकोटा स्थित
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रमा 3 को किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया था? तो SGLV Mark 3। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रमा 3 को किस आंतरिक केंद्र से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। अभी तक कितने देश चंद्रमा पर सफल पूर्वक पहुंचने में कामयाब हुए हैं? तो ऐसे 3 देश हैं जो चंद्रमा पर अभी तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। और वो कौन कौन से देश हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।